नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र। पाठ क्रमांक 19 सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वाइल और डू वाइल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें रूपरेखा क्या है। सदैव की भांति सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मूल वाक्य विन्यास या संरचना जिसे हम कहते हैं। तत्पश्चात सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग और उपयोग इसके, लूप शीर्ष और जांच व्यंजक। फिर देखेंगे लूप काया क्या है, लूप चरों का दायरा। इधर लूप चर मुझे नहीं कहना चाहिए, चरों का दायरा जिन्हें हमने जो हम उसकी लूप काया के भीतर ही घोषित करते हैं। फिर ब्रेक, कंटिन्यू और नेस्टिंग देखेंगे और फिर कुछ क्रियाशील प्रोग्राम के उदाहरण हम देखेंगे। सर्वप्रथम मूल वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या है? व्हाइल जो कि कुंजी शब्द है, उसके पश्चात छोटे कोष्ठकों के भीतर जांच व्यंजक। तो लूप शीर्ष का निर्माण ऐसे होता है। फिर सर्पाकार कोष्ठक युग्म से हम एक लूप काया बना सकते हैं या उसका क्या बोलते हैं दायरा बना सकते हैं। हम जहाँ भी उसका हम आवश्यकता होगी हम एक दायरा बना सकते हैं। उसके भीतर यदि हमें एक कथन लिखना है तो हमें सर्पाकार कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं है। यदि एक से अधिक कथन लिखना है लूप काया के रूप में तो हमें सर्पाकार कोष्ठक युग्म की आवश्यकता होती है। और व्हाइल एक कुंजी शब्द है, अर्थात उसका प्रयोग आप मात्र उसी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए वह परिभाषित है। अब सर्वाधिक प्रचलित उपयोग किस प्रकार से है? यह है जांच व्यंजक। व्हाइल छोटे कोष्ठक के भीतर जांच व्यंजक और सर्पाकार कोष्ठक, उसके भीतर जो भी आप कथन लिखना चाहें और ऐसे ही कथन लिख सकते हैं। तो लूप शीर्ष क्या है? जैसे मैंने कहा है लूप शीर्ष ये है, इतना है लूप शीर्ष, यहाँ से यहाँ तक, यह है लूप शीर्ष। जांच व्यंजक कौन सा है? क्या है? जांच व्यंजक है ये जांच व्यंजक है, ये i लेस देन 5 जिसे हम लिखते हैं। और लूप काया तो जैसे मैं बता चुका हूं। अब लूप चरों का दायरा नहीं लिखना चाहिए मुझे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, चरों का दायरा। अब उदाहरण तो समान है। एक मैंने यहाँ पे एक चर पूर्ण संख्या प्रकार का और घोषित कर दिया है लेकिन यदि इसका मान मैं प्रिंट करना चाहूँगा लूप काया के पश्चात तो यह सिंटेक्स एरर या वाक्य विन्यास त्रुटि उत्पन्न करेगा, जिसे हम सिंटेक्स एरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह चर j, इसका दायरा मात्र यह लूप काया ही है। तो लूप चरों का या चरों का दायरा लूप काया होती है। सर्पाकार कोष्ठक युग्म में एक दायरा बनाते हैं, जहाँ हमें इसकी आवश्यकता हो वहाँ बना सकते हैं। और लूप काया के अंदर कोई भी घोषित चर होगा तो वह उस लूप काया के लिए स्थानीय होगा, यानी लोकल होगा। अब ब्रेक भी एक कुंजी शब्द है और समान उदाहरण, मात्र एक परिवर्तन है कि यहाँ ब्रेक मैंने इसका प्रयोग किया है लूप काया के भीतर। अब होता क्या है कि यदि यह जांच व्यंजक सत्य है, अर्थात i का मान 5 से कम है, तब तो लूप काया में प्रवेश करेगा और कथनों को एक के पश्चात एक चलाना शुरू करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा या चलेगा, ब्रेक आएगा, किसी भी कारण से हो सकता है, सो यहाँ से लूप यहीं से टूट जाएगा, इसी स्थान से टूटेगा और प्रोग्राम इस लूप काया के बाहर आ जाएगा। सो लूप को उस बिंदु पर तोड़ देता है ब्रेक। लूप टूटता है यदि ब्रेक क्रियान्वित हो या जांच व्यंजक असफल हो। अब मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि जांच व्यंजक असफल होगा तो लूप टूटेगा नहीं। यदि जांच व्यंजक असफल है तो लूप काया में प्रवेश ही नहीं करेगा। तो लूप टूटता कब है? समाप्त, या तो समाप्त होगा, और टूटेगा कब? यदि ब्रेक एग्जीक्यूट होगा या ब्रेक चलेगा। और मात्र वही लूप टूटता है जिसके भीतर ब्रेक चलाई जाता है या एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह से कंटिन्यू, इसका प्रभाव भी लगभग उसी तरह से होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी वही लूप शीर्ष, वही जांच व्यंजक, वही कथन। ब्रेक के स्थान पर मैंने कंटिन्यू का प्रयोग किया। अब होता क्या है, ब्रेक तो लूप को तोड़ देता है और कंटिन्यू क्या करता है कि निरंतरता बनाए रखता है जांच व्यंजक से, लेकिन उसके पहले उसके पश्चात जितने भी कथन हैं, यदि कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ तो उसके पश्चात जितने भी कथन हैं उनको वह छोड़ देता है, उनकी उपेक्षा करता है और निरंतरता कहाँ से बनाए रखता है? इस जांच व्यंजक से। तो यदि कंटिन्यू चला
तो बाकी इसके पश्चात के सारे समस्त कथन, एक भी कथन एग्जीक्यूट नहीं होगा और पुनः जांच व्यंजक से इसकी निरंतरता बनी रहेगी। तो कंटिन्यू भी एक कुंजी शब्द है, अर्थात इसका प्रयोग आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से जिसके लिए ये परिभाषित है। लूप काया की शेष भाग की उपेक्षा कर जांच व्यंजक से निरंतरता बनाए रखता है, जैसे मैंने पहले कहा। और ब्रेक की भांति ही कंटिन्यू भी उसी लूप को प्रभावित करेगा जिसके भीतर वह एग्जीक्यूट हुआ है या चला है। अब नेस्टिंग जैसे फॉर लूप में होता है, नेस्टिंग की गहराई की कोई सीमा नहीं है। जितने वाइल लूप आपको एक के भीतर एक आवश्यक हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अंत में डू वाइल लूप। अब कई स्थान पर ऐसा होता है, देखिए वाइल में क्या होता है कि लूप काया एक बार भी चलेगी, एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हो सकता है कि प्रथम प्रयास में ही जांच व्यंजक असफल हो तो प्रोग्राम लूप काया में प्रवेश नहीं करेगा। तो कई स्थितियां ऐसी आती जहां हम चाहते हैं कि लूप काया कम से कम एक बार तो चले, तो इसलिए इसका निर्माण किया गया डू वाइल। सो डू को आप कह सकते हैं लूप शीर्ष है, ठीक है। और ये तो दायरा बना दिया उसने, इसके भीतर कथन है, और डू और वाइल दोनों कुंजी शब्द हैं। कहने का तात्पर्य फिर वही कि वे उसी प्रकार से प्रयोग में लाए जा सकते हैं जिसके लिए वे परिभाषित है। यहाँ जांच व्यंजक ये है जांच व्यंजक। सो डू के पश्चात, लूप काय के पश्चात वाइल आएगा और जांच व्यंजक आएंगे। और यह बहुत सावधानी रखिए इस बात की कि यहाँ सेमीकोलन अर्धविराम आता ही है। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है जो यह अर्धविराम का प्रयोग करना भूल जाते हैं। यह किसी भी कथन के समापन की घोषणा है C++ प्रोग्रामिंग भाषा में, अर्थात स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसकी आवश्यकता है, यह अनिवार्य है, ठीक है। अब हम कुछ क्रियाशील मैंने प्रोग्राम्स बनाए हैं, चलिए उनका अवलोकन करते हैं। प्रथम प्रोग्राम यहाँ ये क्या कर रहा है, ये सबसे छोटा वाइल लूप है और ये अनंत लूप है। अनंत तो है लेकिन सबसे छोटा, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे जांच व्यंजक क्या है, एक हमेशा ही सदैव ही सत्य होगा और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई कथन नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ठीक है। सो यह अनंत लूप में चला जाएगा। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, व्हाइल स्मॉलेस्ट। यह प्रोग्राम चल रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन अनंत रूप से इस लूप को यह चला रहा है और कर कुछ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में उबुंटू या इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें यदि हमें प्रोग्राम को रोकना है या समाप्त करना है, अबॉर्ट करना है जिसे हम कहते हैं, उसके लिए कंट्रोल और C की कुंजी का प्रयोग करते हैं ताकि ये समाप्त हो जाता है प्रोग्राम। अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे भी एक अनंत लूप है, बस थोड़ा सा परिवर्तन यह है कि यहाँ ये लूप काया इस सर्पाकार कोष्ठक से इस सर्पाकार कोष्ठक तक है और एक तो सत्य है ही, तो यह भी एक अनंत लूप का उदाहरण है। यहाँ पर वह मुझसे एक पूर्ण संख्या की अपेक्षा रखता है और मैं मान के चलूँगा कि मैं पूर्ण संख्या ही उपलब्ध कराऊंगा, और यदि उस पूर्ण संख्या का मान 0 होगा तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, और यदि नहीं है तो उसका मान प्रिंट करके वे फिर से जांच व्यंजक पे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको चला के देखते हैं, व्हाइल इनफाइनाइट। ये देखिए अब मैंने उपलब्ध कराया 3, उसका मान प्रिंट कर दिया, ऋण 3, उसका मान प्रिंट कर दिया 0, तो यह समाप्त हो जाता है, लूप समाप्त हो गया। एक और प्रोग्राम देखें। यहाँ पे मैंने को हैश इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि मैं इसमें कितने अंक मैं चाहता हूँ दशमलव के चिन्ह के पश्चात, वहाँ मैं निर्धारित कर सकता हूँ, इसके लिए इसका प्रयोग मैंने किया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक व्हाइल लूप का उदाहरण है जिसमें एक ही कथन है लूप काया में, कोई सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर मैंने एक पूर्ण संख्या चर घोषित किया है, उसका मान निर्धारित किया मैंने 0, और ये कथन सत्य है तो इस कथन को चलाएगा i++, उसका मान 1 से बढ़ जाएगा, इस तरह से वह 5 बार चलेगा, ठीक है। और चूंकि हमने कुछ प्रिंट लिखा नहीं तो इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको चला देता हूँ, व्हाइल। देखिए यहाँ पर मैंने एक और चर घोषित किया है जो वास्तविक संख्या का प्रकार, उसका प्रकार वास्तविक संख्या है।
इसका मान निर्धारण, प्रारंभिक मान निर्धारण मैंने 0.3 किया है। अब देखिए यदि इस पे हम ध्यान केंद्रित करें तो हम क्या पाएंगे कि होना तो चाहिए ये कि यह 4 बार 4 मान प्रिंट करेगा, लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ पर वो सिर्फ 3 मान प्रिंट करता है। पहले 0.3, फिर 0.6, फिर 0.9, जबकि होना चाहिए था इसको 1.2 तक जाना चाहिए। फिर वही बात जो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि चर बिंदु मानक जो है, चर बिंदु वास्तविक संख्याओं का IEEE 754 जो मानक है, उसमें हम समस्त वास्तविक संख्याओं को 100% सटीकता से निरूपित नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे एक सी आउट ऐसे ही लिख दिया ताकि यहाँ पे एक रिक्त पंक्ति प्रिंट हो जाए। यहाँ पर इस कथन में मैंने ये चाहा है कि दशमलव के चिन्ह के पश्चात 8 अंकों तक मान इसका प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, 0.3 मैंने निर्धारण किया। अब आप देखिएगा यहाँ इसका मान 1.2 से कम है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ इसने क्या प्रिंट किया, 0.3, उसके पश्चात 6 शून्य और 1, अर्थात यह मान 0.3 से थोड़ा अधिक है। अब उसी में वही मान जोड़ देंगे तो अगला परिणाम क्या होगा, 0.6 से कुछ बड़ी संख्या, उसके पश्चात 0.9 से कुछ बड़ी संख्या। जब चौथी बार जब ये लूप जांच व्यंजक की जांच की जाएगी, उसका मूल्य निकाला जाएगा, तो वह संख्या 1.2 नहीं होगी, 1.2 से कुछ अधिक होगी। इसलिए वह जांच व्यंजक असत्य होगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, तो लूप काया में प्रवेश नहीं करेगा। चलिए एक और प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ भी अनंत लूप है क्योंकि जांच व्यंजक 1 है। ठीक है, और ये लूप काया यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें क्या है कि ये कंटिन्यू का उदाहरण है। सो मैं इसको चला देता हूँ, व्हाइल कंटिन्यू। यहाँ ये क्या कर रहा है कि एक अनंत लूप में है। पहले वो पूछता है मुझसे एक कि पूर्ण संख्या का मान उपलब्ध कराइए। यदि मैं पूर्ण संख्या का मान उपलब्ध कराता हूँ तो होता क्या है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितने भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं वो सभी किसी न किसी डिवाइस फाइल से जुड़ी होती हैं, और वो डिवाइस फाइल में एक बफर होता है ना, कुछ स्मृति होती है। तो जो भी हम कुंजी पटल पर टाइप करते हैं वह उस बफर में स्मृति में चला जाता है। अब आपने जो मान उपलब्ध कराया और जो मान उसके लिए जो अपेक्षित है, यदि दोनों समान है, दोनों का प्रकार समान है, तब तो पढ़ने में सफल होता है। यदि ऐसा नहीं है तो असफल होगा, और एक फ्लैग या झंडा जिसे हम कहते हैं या सूचक वह रेज करेगा, बता देगा कि भाई फेल हो गए, हम नहीं पढ़ पाए। ठीक है, और जब वो नहीं पढ़ेगा तो वह बफर में रहा आएगा। तो अगली बार यदि लूप है तो अगली बार वो आपके लिए आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो मान लेगा कि आपने उपलब्ध करा दिया उसको मान, और वो मान फिर से गलत हो गया, तो अनंत लूप में घूमता रहेगा, कभी बाहर ही नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वह फ्लैग को हम क्लियर कर देंगे, और गेट कैर इस फंक्शन से क्या होता है, जो मान है उसमें उसको पढ़ लेगा, कहाँ जाएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, और ये करेगा कंटिन्यू। तो ये क्या करेगा, बाकी कथनों की उपेक्षा करेगा, यहाँ आएगा, ठीक है, कंटिन्यू, और उसके पश्चात वो वापस जांच व्यंजक पर चला जाएगा। यदि आपने उसको पूर्ण संख्या उसे नहीं मिली तो, यदि मिल गई तो वो देखेगा कि उसका मान 0 है क्या, यदि 0 है तो वो ब्रेक करेगा, लूप के बाहर आ जाएगा, अन्यथा इसका मान प्रिंट करेगा और फिर पुनः जांच व्यंजक में चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने किया -3, ठीक है, उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं उसको उपलब्ध कराता हूँ कोई एक ऐसा मान जो संख्या नहीं है, तो देखिए उसने छोड़ दिया। फिर से पूछता है टाइप इन एन इंटीजर की एक पूर्ण संख्या उपलब्ध कराइए। अब मैं देता हूँ इसको उदाहरण के लिए 3, उसने फिर से दे दिया। अब यदि मैं इसका मान 0 रखता हूँ तो लूप को ब्रेक कर देगा। ये अंतिम उदाहरण है डू व्हाइल लूप का। देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए ये डू है कुंजी शब्द, यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या चर घोषित किए जिनका मान निर्धारण 0 किया प्रारंभिक मान, और ये सारे कथन लूप काय बनाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मुझसे बोल रहा है अपने हमसे कि एक पूर्ण संख्या उपलब्ध कराई जिसका वर्ग निकालना हो। इधर हम ये मान के चलेंगे कि हम पूर्ण संख्या ही उपलब्ध कराएंगे, तो ये उसका वर्ग प्रिंट कर देगा। फिर वो आपसे पूछता है वांट टू कंटिन्यू। यदि आपको और वर्ग निकालना है तो एक आप टाइप कीजिए यस के लिए, नहीं तो
कुछ और संख्या आप उपलब्ध कराइए यदि आपको निरंतरता नहीं रखनी है तो। और यहाँ देखिए वाइल ऑप्शन इक्वल टू 1, तो यदि 1 है तो फिर से लूप को चलाएगा, अन्यथा वो ब्रेक कर देगा या लूप समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। टू वाइल, चलिए ऋण 3 इसने उपलब्ध करा दिया। ये वांट टू कंटिन्यू, मैं बोलता हूँ हाँ करना है। चलिए 3, नो वांट टू कंटिन्यू, नो मैं नहीं करना चाहता कंटिन्यू, चलिए 0 दबा दिया हमने, तो बाहर आ गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे। यह मूलतः एक डेटा स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है डेटा स्ट्रक्चर का C++ प्रोग्रामिंग भाषा में, और इसके तो अनंत प्रयोग है। प्रैक्टिकली कहा जाए, व्यावहारिक रूप से कहा जाए तो इसके बहुत प्रयोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।